वेलकम बैक टू जीएस टेक ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं टैली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज 2018। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ईएमआई कैलकुलेट करने के बारे में बताया था कि किस तरह से आप एक्सेल का प्रयोग करते हुए कैलकुलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसे टैली में इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि आप जितना लोन लेते हैं उतना तो आप चुकता कर देते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करें। जब भी आप ईएमआई पे करते हैं तो ईएमआई पे करते समय कितना उसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना आपका उसमें इंटरेस्ट अमाउंट है, ये कैलकुलेट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके लिए हमने आपको एक एक्सेल का फाइल दिया था। तो चलिए आज उसी फाइल को इस्तेमाल करते हुए आगे हम लोग टैली में देखते हैं कि किस तरह से उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और उसके बगल में दिख रहे नोटिफिकेशन वाली घंटी पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर लिया। टैली ओपन करने के बाद हमने एक कंपनी बना ली है और उसमें जीएसटी इनेबल कर लिया है। साथ ही कुछ लेजर भी हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन से लेजर हैं और किस तरह से उनकी सेटिंग तय करनी है, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम चल रहे हैं अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में चलने के बाद जाएंगे लेजर्स में। लेजर्स में पहुंचने के बाद आप क्रिएट लेंगे, हमने बना रखा है तो हम आपको अल्टर में ले जाके इसे शो करते हैं। तो अल्टर में गए, सबसे पहले हमने बनाया है एक बैंक अकाउंट जिनसे हम लोग लोन लेने वाले हैं। तो इसका नाम हमने रखा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक लोन अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रखा है इसे लोन एंड लायबिलिटी के अंदर। अब लोन एंड लायबिलिटी के अंदर दो सब ग्रुप पाए जाते हैं। आप या तो सिक्योर लोन ले सकते या तो अनसिक्योर लोन ले सकते हैं। जो भी आपका नेचर है उसके अनुसार ले लें। अगर आपने सिक्योर लोन ले रखा है तो सिक्योर में, अनसिक्योर है तो अनसिक्योर में ले। ज्यादातर अनसिक्योर लोन में जाएगा तो अनसिक्योर लोन रख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए आपको आपके बैंक का जीएसटी नंबर फीड कर देना है। लास्ट में अल्टर जीएसटी डिटेल में वाई करते हुए यहाँ पे रेगुलर रखते हुए इसका जीएसटी नंबर डाल के इसे सेव कर दें। ये एक लेजर आपने तैयार कर लिया। इसके बाद एक और लेजर तैयार कर लेते हैं हम लोग कैपिटल, क्योंकि जब हम लोग लोन लेंगे तो उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे और इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। वो अमाउंट हमें रिसीव करना पड़ेगा कैपिटल के द्वारा। तो हमने कैपिटल अकाउंट लिया और कैपिटल को रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट और कहीं कोई चेंजिंग नहीं करनी है और इसे भी सेव कर देंगे। साथ ही दोस्तों आपको बना लेना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो भी आपके टैक्स लेजर हो। अगर आप इंटर स्टेट बेस्ड काम करने वाले हैं तो आईजीएसटी भी बना लेंगे। यहाँ पे हमने सीजीएसटी बना लिया है और एसजीएसटी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रखेंगे। जीएसटी रखते हुए सेंट्रल रखा है हमने और इसे कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह एसजीएसटी को स्टेट के अंदर रखेंगे और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लेजर बनाना पड़ेगा जिसमें आप इंटरेस्ट को पे करेंगे। तो इसे रखना है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर और आगे बढ़ते हुए इसे कहीं कोई चेंजिंग नहीं करना है और सेव कर देना है। साथ ही हम लोग लेंगे लोन प्रोसेसिंग फी के लिए भी एक लेजर, और चूंकि आप जब लोन प्रोसेसिंग फी पे करते हैं तो उस पे आप जीएसटी पे करते हैं बैंक वालों को, तो आपका आईटीसी क्लेम करना हक बनता है। इसके लिए आप जब बनाएं लोन प्रोसेसिंग फी तो उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी में वाई करते हैं और इसका एसएससी कोड यहां डालते हुए साथ में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आप लोकल में ले रहे हैं यानी आप स्टेट के अंदर ले रहे हैं तो आपका परचेज टैक्सेबल होगा, और अगर आप अदर स्टेट से ले रहे हैं तो इंटर स्टेट परचेजेबल टैक्सेबल होगा। यहाँ रखते हुए आप अपना टैक्स जो रेट रहे वो यहाँ पे फिट कर दें और इसे सेव कर दें सर्विस के अंदर रखते हुए। लास्ट में आपको बना लेना है एक बैंक अकाउंट जिसमें आप अपने लोन को रिसीव करेंगे और जिसके द्वारा आप अपने ईएमआई को पे करेंगे। ये हमने बनाया है बैंक अकाउंट के अंदर और इसका जीएसटी नंबर वगैरह हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। ये सारा कुछ आपको बैंक के डिटेल में मिल जाएगा। जब आप लोन लेते हैं या अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां ये सारा डिटेल आपके पास रहता है। इतने ही लेजर आपको बनाने हैं। अब चलिए कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले ईएमआई कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कितना इंटरेस्ट होगा। इसके लिए दोस्तों हमने उसी एक्सेल फाइल का इस्तेमाल किया है जो कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लोन अमाउंट लिया है 50,000 और इसे एनुअल इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं कि 10% है और एक साल के अंदर हमें इसे चुकता करना है यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ पेमेंट मैंने माना है 4।
तो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर ये हमें पेमेंट चुका देना है और लोन जो हमने लिया है वो लिया है 1 अप्रैल 2018 को। ये सारा का सारा एग्जाम्पल है, हो सकता है आपके केस में कुछ अलग बातें हों तो आप उनके अनुसार इसे चेंज कर लेंगे। इसके अनुसार एक्सेल ने हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, जिसमें टोटल जो हमें बन रहा है शेड्यूल पेमेंट वो बन रहा है 13,290 रुपया और 89 पैसे का शेड्यूल हमारा है। टोटल इंटरेस्ट जो हम लोग पे करने वाले हैं वो है 3,163 रुपया और 58 पैसे। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री जो हमारा है वो है पेमेंट डेट 1 जुलाई का। तो हम लोग टैली को ओपन करेंगे और चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। लेकिन एंट्री पास करने से पहले हम लोग कुछ अमाउंट रिसीव कर लेते हैं कैपिटल से अपने बैंक में, ताकि वो नेगेटिव शो ना करे। तो इसके लिए हमने लिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, और कैपिटल अकाउंट लेते हुए सपोज दैट हमने 5,000 यहां पे एसबीआई को डेबिट करवा दिया और इसे कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो काम बनता है वो बनता है कि पहले हम लोग लोन रिसीव करेंगे, बाद में उसकी ईएमआई पे करेंगे। तो लोन रिसीव करने के लिए भी हमें रिसिप्ट वाउचर का ही प्रयोग करना है। तो रिसिप्ट वाउचर में क्रेडिट करेगा हमारा एक्सिस बैंक लोन अमाउंट, क्योंकि इसी से हम लोग लोन लेने वाले हैं। सपोज दैट 50,000 हमने कहा था, तो 50,000 का ही कैलकुलेशन लेंगे और डेबिट करवाते हैं अपने एसबीआई अकाउंट को। ये कंप्लीट हो चुका, एक एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। पहला हमने कैपिटल लिया, दूसरा हमने लोन भी ले लिया। अब तीसरा, चूंकि हमने जब लोन लिया है इस पे आपको प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह पे करना है, तो वो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर में हम लोग पे कर देंगे। यहाँ पे हमने लिया लोन प्रोसेसिंग फी, और लोन प्रोसेसिंग फी लेते हुए जितना प्रोसेसिंग चार्जेस है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 500 हमने प्रोसेसिंग फी पे किया हुआ है, तो 500 ले लिया। फिर वापस यहाँ पे डी टाइप करेंगे तो डेबिट आ जाएगा, और यहाँ पे हमें लेना है टैक्स लेजर, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 18% का हमने कैलकुलेशन रखा था, तो 500 का 18% हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हम लोग ओपन कर लेंगे कैलकुलेटर को, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे 500 का 9% 45 रुपीज होगा, तो 45 रुपीज हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। और इसी तरह वापस डी टाइप करते हुए एसजीएसटी को लेंगे और उसमें भी 45 रुपीज हम लोग और क्रेडिट कराएंगे एसबीआई अकाउंट को, टोटल अमाउंट 590 रुपीज, और इस एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। तो यहां तक हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। हमने लोन रिसीव कर लिया है और साथ में हमने प्रोसेसिंग फी वगैरह भी पे कर दिया है। चलिए इस एंट्री को हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट में कैसा शो करता है। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, वहां इंटरप्रेट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं बैलेंस शीट आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। कैपिटल के अंदर हमारे पास 5,000 रुपीज है, जिसमें लोन हमने ले रखा है 50,000 का, और ड्यूटी एंड टैक्सेस हमारा बना हुआ है दोस्तों 90 रुपीज का, और अभी हमारे पास बैंक में है 54,410 रुपीज, क्योंकि हमने प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह पे कर दिया है। अब चलिए हम लोग ईएमआई पे करते हैं। ईएमआई पे करने के लिए हमें एक्सेल शीट की जरूरत पड़ेगी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कितना कितना लग रहा है। टोटल हमें जो पे करना पड़ रहा है वो है 13,290 रुपया 89 पैसे, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा वो है 12,040 रुपया 89 पैसे। तो हम लोग चलेंगे टैली में। टैली में आने के बाद F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेट ले लेंगे 1 जुलाई का। इंटर प्रेस किया हमने, यहाँ पे डेबिट कराना है हमें एक्सिस बैंक को, और टोटल कितना डेबिट कराना है दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें प्रिंसिपल अमाउंट ही डेबिट कराना है 12,040 रुपया 89 पैसे। यहाँ पे टाइप करेंगे 12,040 रुपया 89 पैसे, इंटर प्रेस करेंगे और बाकी अमाउंट जो है डेबिट कराएंगे हमारे इंटरेस्ट पेड अकाउंट को, और इंटरेस्ट हमने टोटल कितना पे करना है यहाँ पे 1,250 रुपये, तो टाइप करेंगे 1,250 रुपये। अब हमारा टोटल जो क्रेडिट करेगा वो एसबीआई अकाउंट करेगा, और ये टोटल अमाउंट जो होगा वो 13,290 रुपया 89 पैसा, जो कि हमारा फर्स्ट ईएमआई बनता है शेड्यूल पेमेंट के अंदर। ये हमने पे कर दिया। चलिए इस एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं। सेव करते हुए नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल पेमेंट है यानी ईएमआई पे करने का वो है अक्टूबर 1 का। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेट चेंज करते हैं और लेते हैं 1 अक्टूबर। इंटर प्रेस करेंगे, एक्सिस बैंक लेंगे और अमाउंट देख लेते हैं कितना है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 12341 यानी 12,341 रुपया 92 पैसा। तो टाइप करेंगे 12,341 रुपया 92 पैसा, इंटर प्रेस करेंगे, डेबिट वापस लेंगे और इंटरेस्ट यहाँ पे पेड अमाउंट ले लेंगे, और टोटल जो इंटरेस्ट हमें लगने वाला है वो देख लेते हैं कितना इंटरेस्ट लगने वाला है।
₹948.98। तो टाइप कर देंगे ₹948.98, इंटर प्रेस करेंगे और टोटल अमाउंट क्रेडिट करेगा हमारा SBI अकाउंट यानी ₹13,290.90। इंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है EMI का वो है 1 जनवरी 2019। तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ पे हमने F2 बटन प्रेस किया और लिया 1 जनवरी 2019। इंटर प्रेस करेंगे, एक्सिस बैंक लेंगे, वापिस हमें एक्सेल का जरूरत पड़ेगा। एक्सेल में गए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो ₹12,650.46। चलिए यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं ₹12,650.46। वापिस डी लिखेंगे, डेबिट आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग लेंगे फिर से इंटरेस्ट पेड। और इंटरेस्ट पेड में कितना पेड करना है हमें इंटरेस्ट के तौर पे ₹640.43। तो यहाँ टाइप कर देंगे ₹640.43 और SBI को यहाँ पे क्रेडिट करवा देंगे। अब इस ईयर का हमारा एंट्री हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो है 1 अप्रैल 2019। अगर आप ये 31 मार्च को पे कर देते हैं तो इसी शेड्यूल ईयर के अंदर आपका टोटल EMI पे हो जाएगा, और अगर नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर में भी इसे कैरी फॉरवर्ड करते हुए ले जाएंगे और नेक्स्ट ईयर में इसे पे करेंगे। अगर इसी ईयर में पे करते हैं तो कैसे करना है चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट पे एक बार नजर रख लेते हैं। ये है हमारा बैलेंस शीट, इंटर हमने प्रेस किया। इसके बाद डिटेल मोड ले लेते हैं। आप अभी देख सकते हैं हमारे पास लोन के तौर पे टोटल ₹12,966.73 बाकी है देना बैंक को। और अगर हम लोग एक्सेल शीट को ओपन करें तो यहाँ पर भी हमें उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट नजर आ रहा है, और इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो तो हम नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे उसके अनुसार ही। तो अगर आप 31 मार्च को ये पे कर देते हैं तो टोटल आपका जो लोन लिया हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर नहीं तो आप नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आता है कुछ क्वेश्चन कि सर 1 साल के लिए तो लोन होता नहीं, तो आप 4 साल या 5 साल जितने सालों के लिए लेते हैं उतने सालों तक आप कंटिन्यू इसे पे करते जाएंगे शेड्यूल के अनुसार, और उसके अनुसार ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट भी पे होगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि 2018-19 में हमने 3 EMI पे किए हैं और चौथा EMI हमारा चला जा रहा है 19-20 में। तो हम लोग चाहें तो इसे 31 मार्च में डाल के कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सपोज दैट अगर हम लोग इसे 31 मार्च को ले लेते हैं तो क्या होगा। 31 मार्च में गए, यहाँ पे F2 बटन प्रेस करते हुए ले लेते हैं 31/3 और 2019, और यहाँ एक एंट्री वापस पास कर देते हैं। एक्सिस बैंक हमने लिया और टोटल कितना हमारा है प्रिंसिपल अमाउंट ₹12,966.72। तो टाइप कर देंगे ₹12,966.72। साथ में फिर वापस डेबिट लेते हुए इंटरेस्ट का जो लेजर है हमारा उसे लेंगे और टोटल इंटरेस्ट ₹324.17 वो भी डाल देंगे, ₹324.17, और SBI को क्रेडिट करवाते हुए एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों हमने लोन लिया और लोन का EMI चुकाते हुए कंप्लीट भी कर दिया। हमने उसमें इंटरेस्ट भी पे किया और साथ में प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह भी पे किया। इन सब का रिफ्लेक्शन हमारे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर आना चाहिए। तो चलिए चल के देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट को ओपन करते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं अभी फिलहाल हमारे पास एक्सिस बैंक में दिखा रहा है 0.01 पैसे, जो कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है तो आप राउंड ऑफ करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ में आगे बढ़ते हैं तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपको दिखते हैं 90 रुपीज का आपके पास ड्यूटी टैक्सेस है, यानी क्रेडिट आपके पास ITC है जो आप क्लेम कर सकते हैं। बैंक में हमारे पास ₹1,246.43 बचे हुए हैं, बाकी हमने प्रोसेसिंग चार्ज और इंटरेस्ट के तौर पे पे कर रखा है। और करंट पीरियड में अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट में चलते हैं तो यहाँ पे हमें डिटेल नजर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कि टोटल लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 500 पे किया गया है और इंटरेस्ट के तौर पे हमने ₹3,163.58 पे किए हैं। टोटल नेट लॉस जो हमें नजर आ रहा है वो ₹3,663.58, क्योंकि जो हमने लोन लिया था वो हमने लोन चुकता कर दिया, उसके वजह से हमें यहाँ पे कोई भी अमाउंट शो नहीं कर रहा। लेकिन हमने जो प्रोसेसिंग चार्ज और इंटरेस्ट पे किया है वो हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप EMI आसानी से पे कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो एक्सेल का इस्तेमाल करें। एक्सेल में आप आसानी से अपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को देख पाएंगे और उसके अनुसार ही एंट्री को पास कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। अगर आपके पास कोई और भी टॉपिक है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, या तो आप मुझे
मेल भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल आप मेल करें, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो प्लीज चैनल पे पहुंच जाएं। चैनल पे पहुंचने के लिए वीडियो के नीचे जीएससीजी टेक लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पे क्लिक करें, आप हमारे मेन पेज पे आ जाएंगे। मेन पेज पे आने के बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपको तरह तरह के यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिनमें आपका फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, टैली, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारे के ट्यूटोरियल हमने स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। तो जिस भी ट्यूटोरियल को आपको देखना हो प्लीज प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जान सके। तो यहाँ पे आप टैली पे ओपन करेंगे तो टैली आपको एक नए पेज में नजर आएगा जहां पे आपको टैली का शुरुआत से यानी व्हाट इज ए कंपनी एंड हाउ टू क्रिएट कंपनी से शुरू होता है। टैली क्या है, कितने तरह के उसमें मोड होते हैं, कितने तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो सारा चीज से लेके अभी तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इन वीडियो को देख के आप अपने टैली को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।